वेलकम बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। तो जैसे कि आपको पता है अभी हम राम मंदिर का चल रहा है बहुत, है ना। राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका पूजा हुई, अभी नरेंद्र मोदी जी ने पूजा की। आप सबको तो पता ही होगा, ठीक है। ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। तो सबसे शुरू करते हैं हम पहले जय श्री राम, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? सर्वनाम। हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। तो सर्वनाम होते हैं बच्चों 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो आज हम 3 प्रकार के पहले सर्वनाम पढ़ेंगे। वो हम कौन कौन से पढ़ेंगे? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, है ना। ये हम 3 सर्वनाम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले निश्चयवाचक। देखिए, मैं पहले आपको ओरल एक्सप्लेन करती हूँ। निश्चयवाचक जैसे नाम से पता चल रहा है, निश्चय मतलब जैसे डिसाइड करना, है ना। निश्चयवाचक जिसमें जैसे हमें पता हो कि वह सर्वनाम, जैसे निश्चयवाचक में हम क्या लिखेंगे, जैसे हमें ये पता हो कि ये वस्तु किसकी है, मतलब हमें कंफर्म हो पूरा कि जैसे ये कार उसकी है। तो ये, वे, वह, ये सब किस में आता है? निश्चयवाचक में। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। सब मेरे साथ कॉपी करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में सब कॉपी करना बच्चों मेरे साथ। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध होता हो, किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु के होने का पता चलता हो। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे इसमें क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल्स जैसे यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम है ना। अब जैसे जिसमें ये सर्वनाम आता हो, यह, वह, ये, वे, वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, यह कार मेरी है। जैसे यह कार मेरी है ना। अब जैसे इसमें पूरा निश्चित है ये कि ये कार उसकी ही है, पूरा निश्चित है ना। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे पता नहीं किसकी है, ऐसा नहीं है। वो क्या कह रहा है? यह कार मेरी है, मतलब ये चीज मेरी है, पक्का है, ये डिसाइडेड है ना। तो उसको क्या कहते हैं? जिसमें निश्चित वस्तु के होने का बोध होता है। तो ये निश्चित है कि ये कार उसकी है। तो इसमें सर्वनाम क्या है? यह, है ना। इसमें सर्वनाम जैसे मैंने आपको बताया, यह, वह, ये, वे, सर्वनाम ये सब किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में। जो तय हो, जो चीज, जो वस्तु कंफर्म हो कि ये चीज उसी की है, वो किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो वो क्या बोल रहा है? यह कार मेरी है ना। सेकंड सेंटेंस, वह मेरी कार है। अब जैसे वह मेरी कार है ना। मैं सेम सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। देखिए, कार मेरी है तो वह कार मेरी है, वह मेरी कार है। तो इसमें सर्वनाम क्या है? एक तो वह है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या कह रहा है? वह कार मेरी है, या वह शॉप मेरी है ना। वह बुक मेरी है, या ये किताब मेरी है, ये पेन मेरा है। तो ये सब किस में आते हैं? निश्चयवाचक, जिसमें निश्चित वस्तु है ना, पूरा श्योर है कि ये चीज उसकी है ना। तो वो किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे एक एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे वे मेरे पति हैं, पति मतलब हस्बैंड, है ना। वह मेरे पति हैं, वे मेरे पति हैं।
तो जैसे इसमें सर्वनाम क्या है, वे। कैसे, आप समझ गए होंगे, जैसा मैंने आपको बताया निश्चित है ना, मतलब वो निश्चित है। जैसे वे पति मेरे, मतलब वह हस्बैंड सिर्फ मेरा ही है, ऐसा नहीं कि वो किसी और का भी है, ऐसा नहीं, वे मेरे हैं, है ना। तो जैसे वे मेरे पति हैं, तो जैसे वो जो इंसान है कमल, रमन, जो भी नाम है उसका, श्याम, वो क्या है, उसी का ही हस्बैंड है, वो बता रही है जैसे कि वे मेरे पति हैं। तो इसमें सर्वनाम क्या है, वे। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सर्वनाम हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है ना, मैंने आपको साथ में सेम चीज ले रही हूँ, जैसे निश्चयवाचक ले लिया, अब अनिश्चयवाचक, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस इजीली समझ में आ जाए। निश्चयवाचक में क्या था, वो सर्वनाम जिसमें निश्चित है कि वो वस्तु उसी की है, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब जिसमें कुछ पता नहीं हो कि ये किसकी चीज है ना, तो वो किस में आते हैं, वो सर्वनाम वह अनिश्चयवाचक में आते हैं। फॉर डेफिनेशन देखिए, किसी वस्तु के न होने का बोध होता हो, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु के न होने का बोध होता हो या होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसको कहते हैं हम, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु के न होने का बोध होता हो। अब देखिए कितना इजी है ना दोनों में डिफरेंस, उसमें वस्तु का पता होता है, इसमें क्या है, वस्तु का पता नहीं होता, जिसमें हमें बोध, जिस सर्वनाम में हमें पता नहीं चलता कि ये चीज किसकी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कोई, कुछ, है ना, जैसे कोई, कुछ, ये सर्वनाम है ना दोनों, तो ये जिसमें आते हैं वो कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू एकदम मैं आपके पूरे डाउट क्लियर करती जा रही हूँ। जैसे मैंने सीक्वेंस वाइज लिया है, जैसे निश्चय फिर अनिश्चय, है ना, तो दोनों का आपको इजीली डिफरेंस पता चले, है ना। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल्स, रीना को कोई मिल गया। फॉर एग्जाम्पल्स रीना, है ना, रीना को कोई मिल गया, ठीक है, रीना को कोई मिल गया। अब देखिए इसमें सर्वनाम क्या है, कोई। अब जैसे कोई मिल गया, अब रीना को कोई भी मिल सकता है, उसकी फ्रेंड मिल सकती है, उसके सर मिल सकते हैं, उसके डैडी मिल सकते हैं, उसकी मम्मा मिल सकती है, कोई भी मिल सकता है, मतलब श्योर नहीं है ना, अनिश्चित है ना, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो ये क्या होते हैं, इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, है ना। अब जैसे कुछ का भी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कुछ का है, नदी में कुछ गिर गया, है ना, नदी में कुछ गिर गया। अब कुछ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, गिर गया। देखिए एकदम इजी सेंटेंसेस है, कोई टफ पार्ट नहीं, मैंने आपको नहीं बताया कि बहुत टफ वे में आपको समझा रही हूँ, एकदम इजी सेंटेंस है, एकदम इजी शॉर्ट डेफिनेशन में आपको मेन पॉइंट मैंने समझा दिया, है ना। जैसे मैं नदी में कुछ गिर गया, अब कुछ भी गिर सकता है ना, कोई इंसान गिर सकता है, कोई जानवर गिर सकता है, पत्थर गिर सकता है, पेन, पेंसिल, रबर, कुछ भी गिर सकता है, श्योर नहीं है ना, तो वो किस में आता है, अनिश्चयवाचक में, है ना। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। वो कुछ खा रहा है ना, जा रहा है, वो कहीं जा रहा है, अब कहीं भी जा सकता है, कोटा, जयपुर, बॉम्बे, बेंगलोर, कहीं भी, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछने का या प्रश्न होने का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ना, प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछने का या उसके होने का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते
हैं, जिसमें प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध होता हो। जिसमें प्रश्न पूछने या प्रश्न मतलब क्वेश्चन है ना, प्रश्न होने का बोध होता है ना, बिल्कुल इजी, बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना, प्रश्नवाचक। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये इस तरह से है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, कौन, क्या, है ना, कौन आ रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, है ना, क्वेश्चंस आ रहे हैं ना इसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछने और प्रश्न होने का, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं या कोई प्रश्न, जैसे हमें पता है कि वो प्रश्न पूछने या प्रश्न होने का, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, इसमें फॉर एग्जाम्पल्स में है, जैसे क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, है ना। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है ना, जैसे क्या, कहाँ, है ना, इस तरह से। ये कौन से सर्वनाम होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, क्या खा रहे हो, तो इसमें क्या क्या है, सर्वनाम है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या खा रहे हो, मतलब क्या खा रहे हो आप, एप्पल खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो, खाना खा रहे हो, वेजिटेबल खा रहे हो, कुछ भी खा सकते हो, है ना। तो ये क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या खा रहे हो, इसमें प्रश्न पूछने या प्रश्न होने का बोध होता हो, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, वो प्रश्न पूछ रहा है, राइट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब कहाँ, कहीं भी जा सकते हैं, है ना, जैसे कोई भी सिटी, मैंने आपको बताया कहीं भी जा सकता है वो, स्कूल, घर, उसके ऑफिस में, टेम्पल में, कहीं सिटी में घूमने जा सकता है, किसी जू में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। सो प्रश्न पूछ रहा है वो, है ना, कहाँ जा रहे हो, मतलब प्रश्न होने का बोध हो रहा है इसमें, ना, पता चल रहा है हमें। तो इसमें सर्वनाम क्या है, कहाँ, है ना। तो आया होगा बच्चों आपको समझ में, मैंने बहुत इजीली आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में एक्सप्लेन किया है, और मैंने भी खुद ने भी इसमें काफी मेहनत की है कि आपको बहुत इजीली मैं समझा पाऊँ, आपको इजीली सर्वनाम ऐसे इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करना है, और बाकी के जो 3 सर्वनाम है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा बच्चों, जैसे जो सब्सक्राइब जो किए हुए हैं चैनल को, वो तो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, लेकिन जो अनसब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो भी रेगुलर वीडियो मेरी चेक करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे रेगुलर 9 o'clock पे मॉर्निंग में वीडियो आता है, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए चैनल को, और मिलते हैं हम कल नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बाय चिल्ड्रन।